जनरल बाजवा ने डबल गेम खेला, लाल बत्ती के पीछे लगाकर धोखा दिया, तौसी देना बहुत बड़ी गलती थी। इमरान खान के तहलका खेज इंकशाफात। बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में चेयरमैन पीटीआई का कहना था, जनरल बाजवा जो कहते थे भरोसा कर लेता था, बाद में पूरे गेम का मालूम हुआ। नवाज शरीफ से इनकी बात चल रही है, मुझे कह रहे थे कि कुछ नहीं और इत्तेहादियों से कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ का साथ दें। फैज हमीद को हटाते ही खेल शुरू हो गया था। बौखलाई हुकूमत को मेरा पैगाम समझ नहीं आया, हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान का वाज़े पैगाम, कहा हमने दोनों असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन करवाने हैं। बोल के साथ गुफ्तगू में कहा, परवेज इलाही ने इख्तियार दिया है, जब चाहूं असेंबली तहलील कर दूंगा। मार्च के आखिर तक इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो असेंबलियां तोड़ने से रुक जाते हैं। बजट के बाद इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। कप्तान ने दौरे सिंध फाइनल कर लिया। जनवरी के आखिरी 15 रोज इमरान खान सूबे का दौरा करेंगे। जलसों के अलावा अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी तय। गुज़िश्ता रोज अरकान सिंध असेंबली से मुलाकात में शेड्यूल शेयर कर दिया। पहले 15 दिन शाह महमूद कुरैशी और मरकजी क़यादत सूबे का दौरा करेगी। इमरान 30 दिसंबर तक इलेक्शन की तारीख लेगा या असेंबलियां तोड़ देगा। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, सियासत आबाद करें या बर्बाद, हुकूमत अवाम में जाने के काबिल नहीं, इलेक्शन से फरारी, इलेक्शन की तैयारी करें। पिछहत्तर साल आजम स्वाति का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीटीआई सेनेटर को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया। कासिम सूरी का कहना था, आजम स्वाति की तबीयत इंतहाई खराब है, ये जुल्म की इंतहा है कि 75 साल शख्स को कोयटा की सर्दी में लाए। जुल्म पर जुल्म हो रहा है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय क़यादत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन के एक एक इंच का दिफा करेगी। आर्मी चीफ का अगले मोर्चों पर जाकर 2 टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर ने LOC पर फौजियों के बुलंद हौसले, पेशा वराना काबिलियत और जंगी तैयारियों को सराहा। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला, दाइश खुरासान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान हुकाम के साथ मुशावरत के बाद इन रिपोर्ट्स की सच्चाई की तस्दीक कर रहे हैं। हमला याद दहानी है, दहशत गर्दी से अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरा है। पाकिस्तान दहशत गर्दी से निपटने के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम है। कारोबार नहीं, हकीकी सहाफत, यही है बोल का मकसद। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल न्यूज हकीकी सहाफत का अलमबरदार। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। ओलंपियन अरशद नदीम की कैम्ब्रिज में कामयाब सर्जरी, रीहैब प्रोग्राम शुरू। 1 हफ्ते तक डॉक्टर्स की जेरे निगरानी रहेंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक अरशद नदीम को संजीदा नौयत की इंजरीज थी, उम्मीद है जल्द मुकम्मल फिट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। देखिए, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल में लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।